प्रिय छात्रों, आप लोग घर बैठे फ्री में कोचिंग का एजुकेशन ले रहे हैं, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखें और घर बैठे ही कोचिंग प्राप्त कर पाएँ। यह इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट 2 है। आपसे उम्मीद है कि आप पार्ट 1 अवश्य ही देख चुके होंगे, तब आप पार्ट 2 पर आए हैं। आगे पढ़ाई करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग पार्ट 1 में यूज़ ऑफ इज एम आर का नियम पढ़े थे और एफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल बनाए थे। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस पर आ गए हैं। निगेटिव सेंटेंस में पहला उदाहरण है, आप एक डॉक्टर नहीं हैं, साधु दयालु नहीं होते हैं, मैं शिक्षक नहीं हूँ, सीता कुरूप नहीं है, हम लोग नाराज नहीं हैं, वे लोग किसान नहीं हैं। इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग रहता है, नहीं लिखा होता है। देखिए, पहला सब वाक्य में नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस में वाक्य बनाने के लिए एक नियम आप ध्यान रखिए कि वाक्य में तीसरे स्थान पर नॉट रहता है। वाक्य में तीसरे स्थान पर नॉट रहता है। याद रहेगा कि जब भी अंग्रेजी का ट्रांसलेशन बनाते हैं तो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन बनाते समय वाक्य में तीसरे स्थान पर नॉट लगा देते हैं तो वह निगेटिव बन जाता है। आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं और समझते हैं। देखिए, जैसे एक वाक्य है, आप एक डॉक्टर नहीं हैं, तो इसमें क्या ट्रांसलेशन होगा, यू आर नॉट ए डॉक्टर। यहाँ पर यू पहला स्थान पर है, आर दूसरा स्थान पर, नॉट तीसरा स्थान पर है, तो यू आर नॉट ए डॉक्टर इसका ट्रांसलेशन होगा। साधु दयालु नहीं होते हैं, तो साधु सेंट्स आर तीसरा स्थान पर लिखेंगे नॉट काइंड। मैं शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट ए टीचर। सीता कुरूप नहीं है, सीता इज़ नॉट अगली। हम लोग नाराज नहीं हैं, वी आर नॉट एंग्री, ANGRY एंग्री। वे लोग किसान नहीं हैं, दे आर नॉट फार्मर्स। तो इस तरह से नहीं वाले वाक्य को हम लोग बनाएंगे। एक नियम ध्यान रखेंगे कि तीसरा स्थान पर नॉट लगाना है। नहीं वाला कोई वाक्य आएगा तो हम लोग क्या करेंगे जी, तीसरा स्थान पर नॉट लगा देंगे, तो नहीं वाले वाक्य का ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ज़रा ध्यान दीजिए। क्या मोहन डरपोक है? क्या आप लोग मेहनती हैं? क्या हम लोग संतुष्ट हैं? क्या कोयला काला होता है? क्या वे सब डाकू हैं? इस तरह का सेंटेंस, जिस सेंटेंस के शुरू में क्या लिखा रहता है। यदि हम हिंदी में इसको अध्ययन करें तो हिंदी में हम पाएंगे कि इसके शुरू में ही क्या लिखा रहता है, तो उसको हम लोग सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा होता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, वह क्यों एक साधु है? वे लोग कैसे डॉक्टर हैं? चोर क्यों बुरे होते हैं? माँ कैसे दयालु होती है? विद्यार्थी क्यों नटखट होते हैं? तो ऐसा वाक्य जिसमें क्या, क्यों, कैसे, यह सब वाक्य, यह सब शब्द दिए रहते हैं, वे सब शब्द वाले जो प्रश्नवाचक जो सेंटेंस हैं, वे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और जिस सेंटेंस में शुरू में ही क्या दिया रहता है, क्या मोहन डरपोक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम लोग आपको बताते हैं कि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम एक बात ध्यान में रखिएगा। जैसे नेगेटिव में आपको बताया तीसरा स्थान पर नोट लगाएंगे, उसी तरह सिंगल इंटरोगेटिव में ध्यान रखेंगे कि जो दूसरा स्थान पर हम लोग सिंपल सेंटेंस में दूसरा स्थान पर बनाते हैं, उसको पहला स्थान पर कर देंगे। जो जैसे हम लोग क्या मोहन डरपोक है, इसमें हम लोग क्या को यदि ढक लेते हैं तो यह सिंपल सेंटेंस हो जाता है, मोहन डरपोक है हो जाता है। तो मोहन डरपोक है का ट्रांसलेशन होगा मोहन इज टिमिड। तो इज जो आया दूसरा स्थान पर, उसको हम लोग पहला स्थान पर कर देंगे, तो क्या मोहन डरपोक है हो जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह। इन वाक्यों को देखिए, क्या मोहन डरपोक है, तो इज मोहन टिमिड। तो मोहन इज टिमिड होना चाहिए, तो उसको दूसरा स्थान पर जो है उसको पहला स्थान पर कर दिए, तो क्या इज मोहन टिमिड, क्या मोहन डरपोक है। तो क्या का अंग्रेजी होता है वाट, तो हम लोग इसमें वाट नहीं लगाएंगे। वाट कब नहीं लगाएंगे, जब वाक्य के शुरू में क्या रहेगा, तो ट्रांसलेशन बनाते समय हम लोग वाट नहीं लगाते हैं। यदि आप वाट लगा देंगे तो
तो वह गलत हो जाएगा। तो क्या मोहन डरपोक है? दूसरा स्थान पर जो आना चाहिए वो पहला स्थान पर आ जाएगा। इज मोहन टिमिड, क्या का अंग्रेजी अपने आप हो गया, इसमें क्या का अंग्रेजी अलग से नहीं लगाएंगे। इज मोहन टिमिड। क्या आप लोग मेहनती हैं? तो यू आर लेबोरियस होना चाहिए, तो आर यू लेबोरियस हो जाएगा। दूसरा स्थान पर जो है वो पहला स्थान पर आ जाएगा, आर यू लेबोरियस। क्या का अंग्रेजी नहीं लगेगा। क्या आप लोग मेहनती हैं? आर यू लेबोरियस, इसका इंग्लिश हो जाएगा। क्या हम लोग संतुष्ट हैं? आर वी सेटिस्फाइड। वी आर सेटिस्फाइड होता है तो हम लोग आर वी सेटिस्फाइड लिख देंगे। क्या कोयला काला होता है? इज कोल ब्लैक। कोल इज ब्लैक होता है तो इज कोल ब्लैक लिख देंगे। क्या वे सब डाकू हैं? आर दे रॉबर्स लिख देंगे इस तरह। तो यह हो गया आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं। वह क्यों एक साधु है, आपको बताएंगे कि क्यों इसको डबल कहा जाता है। हाँ, यहाँ देखिए वह कर रहा है, वह क्यों एक साधु है। तो ही इज ए सेंट बनाते हैं तो इज को पहले लिखेंगे तो एक इंटरोगेटिव हो गया, और उसके पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई, तो यह दो इंटरोगेटिव हो गया। इसलिए इसको डबल इंटरोगेटिव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन का कार्य, प्रश्न पूछने का कार्य दो बार हुआ। एक इज के द्वारा हो गया पहले स्थान पर लाने से, और एक वाई के द्वारा हो गया, इसलिए डबल इंटरोगेटिव है। तो वह क्यों एक साधु है, इसमें क्या करेंगे, क्यों, क्या, कब, कैसे जो आता है वाक्य के बीच में आता है। डबल इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है, जैसे देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव में भी क्या आया है, परंतु वाक्य के शुरू में, यदि वही क्या वाक्य के बीच में आ जाता तो वह डबल इंट्रोगेटिव हो जाता। तो क्या, क्यों, कब, कैसे यदि वाक्य के बीच में आएगा तो वह हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उस परिस्थिति में हम लोग बनाएंगे क्या, क्यों, कब, कैसे का इंग्लिश लिख देंगे और सिंगल इंट्रोगेटिव के नियम से बना देंगे। तो वह क्यों एक साधु है, तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई। उसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज को पहले लाएंगे, ही ए सेंट। वाई इज ही ए सेंट। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रश्नात्मक सेंटेंस के वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में अवश्य लगाएंगे, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। वे लोग कैसे डॉक्टर हैं, हाउ आर दे डॉक्टर्स। कैसे का अंग्रेजी पहले लिखेंगे हाउ, उसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव बना देंगे, दूसरे स्थान को पहले स्थान पर ला देंगे, आर दे डॉक्टर्स। चोर क्यों बुरे होते हैं, वाई आर थीव्स बैड। माँ कैसे दयालु होती है, हाउ इज मदर काइंड। विद्यार्थी क्यों नटखट होते हैं, वाई आर स्टूडेंट्स नॉटी। विद्यार्थी क्यों नटखट होते हैं, वाई आर स्टूडेंट्स नॉटी, NAUGSTY नॉटी, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में भी निगेटिव आ जाता है, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर क्या सोना पीला नहीं होता है, वाक्य के शुरू में क्या है, यह सिंगल इंटरोगेटिव है परंतु नहीं आ गया, इसलिए निगेटिव ही हो गया। तो हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव का नियम बनाएंगे, परंतु तीसरे स्थान पर नॉट लगा देंगे, इज गोल्ड नॉट येलो। तो दूसरा स्थान का जो है वो पहला स्थान पर लिख देंगे, तो इज पहला स्थान पर आ गया। गोल्ड जो है वो पहला स्थान पर ही रहेगा, और जो नॉट है वो तीसरा स्थान पर रहेगा, येलो। इज गोल्ड नॉट येलो। अगला देखते हैं, तुम नर्स क्यों नहीं हो। चूंकि क्यों आ गया इसलिए डबल इंट्रोगेटिव हो गया। तो डबल इंट्रोगेटिव का नियम है कि जो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड है वह सबसे पहले आएगा। जैसे क्यों, क्यों का इंग्लिश हो गया वाई। उसके बाद हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव के नियम से बना देंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या है, दूसरा स्थान पर पहला स्थान, दूसरा स्थान वाला पहला स्थान पर आता है, आर हो गया। यू तीसरा स्थान पर नॉट आ गया, ए नर्स। तो डबल इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव में अंतर यही है कि डबल इंट्रोगेटिव में जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वह सबसे पहले आता है, क्या, क्यों, कब, कैसे आता है सबसे पहले। उसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव के नियम से बनाते हैं। अगला, क्या राम का भाई तेज नहीं है। तो यह सिंगल इंट्रोगेटिव है, उसमें निगेटिव आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे इज सबसे पहले लिख देंगे, राम्स ब्रदर राम का भाई, फिर तीसरा स्थान पर नॉट लगा देंगे, इंटेलिजेंट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सोहन ईमानदार कैसे नहीं है, फिर डबल इंट्रोगेटिव आ गया, तो सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव का वर्ड लिखेंगे, हाउ इज सोहन नॉट ऑनेस्ट। तो उसके बाद जब हाउ लिख दिए उसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव का नियम लगा देंगे। तो सोहन इज ऑनेस्ट होना चाहिए, तो दूसरा स्थान वाला पहला स्थान पर आ जाएगा, इज सोहन नॉट ऑनेस्ट। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जैसे उत्साही छात्रों को यह वीडियो शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं और बेल का आइकन दबाएं, जिससे यह वीडियो उनको मिल सके और वे भी घर पर बैठे फ्री एजुकेशन का आनंद ले सकें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।